हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम ना एक किस्सा डिस्कस करने वाले हैं टू मिनिमाइज द इनविजिबल लॉस। क्या होता है कि एक ना शहर होता है, वहाँ पे हर साल ना एक कंपटीशन होता है कि जो कॉलोनी लगा लो आप, एक कॉलोनी होती है तो उसके अंदर एक हर साल कंपटीशन होता है कि भाई देखते हैं कॉलोनी में जो सबसे कंजूस बंदा है, ठीक है, उसको वो एक प्राइज़ देते हैं हर साल। ठीक है, तो उसका टैग बन जाता है कि ये सबसे कंजूस है कॉलोनी में। तो ये तो एक ऐसा गुण है जो हर बंदा तो एक्वायर कर नहीं सकता। तो जो सदियों से चला आ रहा है कि बंदा एक होता है कॉलोनी में, पिछले कई सालों से हर बार वही जीतता है। ठीक है, तो उसके लिए तो ये शान की बात है। तो इस बार क्या होता है कि जिस दिन कंपटीशन होता है तो उसको कोई अर्जेंट काम होता है तो वो सिटी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो वो सिटी से बाहर चला जाता है तो उसके अब कंपटीशन वाले तो चेंज करेंगे नहीं उस चीज़ को, तो फिर अब क्या करें। तो उसके तो फैमिली के लिए ये रेपुटेशन का सवाल है कि भाई हर साल जो ट्रॉफ़ी है वो तो हमें ही मिलती है। इस बार तो फादर साहब ने क्या कहते हैं, उस बंदे ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अब उसका एक बच्चा होता है छोटा सा, 5वीं 6वीं में मान लो। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि भाई ट्रॉफ़ी तो हर साल हमारे घर आती है, इस साल भी आनी चाहिए। तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो करते कराते भाई एंड तक वो फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। ठीक है, आफ्टर ऑल फादर है उसका, तो गुण तो होंगे ही उसके अंदर। ठीक है, तो फाइनल राउंड में एक वो रह जाता है, एक बंदा और रह जाता है। तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है कि भाई आप प्रूव करो आप में से सबसे बड़ा कंजूस कौन है। तो पहले जो उसका ओपोनेंट होता है, दूसरा बंदा, उसकी टर्न आती है तो वो बच्चे के पास आता है कि बेटा एप्पल खाओगे। कहता हाँ जी अंकल खा लूँगा। तो उसको कागज़ पे ड्रॉ करके दे देता है एप्पल कि ये खा लो। तो कहते हैं कितना कंजूस बंदा है भाई कि कागज़ से एप्पल का काम इसने चला दिया। अब बच्चे की टर्न आती है, सारे देखते हैं कि अब बच्चा क्या करेगा, इससे कम में क्या मतलब शो करेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा कंजूस हूँ। ठीक है, तो बच्चा अंकल को पूछता है कि अंकल एप्पल खाओगे। अंकल कहते हैं हाँ भी खाऊंगा। तो उसको ऐसे इशारा करके बताता है कि ये लो। ठीक है, तो अब ये सोचते हैं कि भाई ये तो उससे भी अच्छा है कि इसने तो कागज़ का भी यूज़ नहीं किया। तो भाई करके वो उसको ट्रॉफ़ी दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चा खुश, एक्साइटेड कि मैंने तो अपने बाप का नाम रोशन कर दिया, पापा तो बड़े खुश होंगे। 2 दिन बाद उसके फादर आते हैं। तो जो फादर आते हैं तो वो सारी उसको स्टोरी बताता है कि पापा ऐसे ऐसे करके कंपटीशन हुआ, फाइनल में ये हो गया, अंकल की टर्न आई, उन्होंने कागज़ पे बना के दे दिया, मेरी टर्न आई तो मैंने कहा ये लो। जब उसने ऐसे किया ना कि ये लो, तो उसके फादर ने उसके खींच के मारा थप्पड़। ठीक है, वो कहते बेटा अगर देना ही था तो ज़रूरी इतना बड़ा सेब देना था, इतना सा दे देते। अब हाँ, सुनने में तो ये जोक लगता है कि भाई हाँ ये एक जोक है, हंस लो इस पर अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो ये है इनविजिबल लॉस। ठीक है, कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने इतना बड़ा हाथ करके दिया सेब या इतना सा दिया तो इसमें कोई लॉस तो हुआ नहीं है। कागज़ तो चलो फिर भी कागज़ पे तो मान लो बड़ा कागज़ ड्रॉ करेंगे, छोटा करेंगे, तो वो जो कागज़ का पीस हम दे रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हमने बड़ा पीस दिया है या छोटा पीस दिया है। लेकिन इसमें जो है, इसमें हमारा लॉस तो इक्वल लग रहा है ना हमें कि हमने ये वाला सेब दिया या ये वाला सेब दिया। ठीक है, तो ये इनविजिबल लॉस है जो नहीं दिखता। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो कि जब आप स्टडी करने बैठते हो बेटा, जब भी कोई आप एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के बारे में प्लान करते हो कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मान लो हमें पता है कि आज से 6 महीने बाद एग्ज़ाम होना है, तो हमने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो हमें कहीं से अच्छी कोचिंग लेनी है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि अच्छी कोचिंग जो बढ़िया भी पढ़ाता हो टीचर और जिसकी फ़ीस भी रीज़नेबल हो, क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा फ़ीस दे रहे हैं और कम फ़ीस दे रहे हैं तो उसमें डिफरेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, हमें उसके लिए मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए, तो हम बुक्स देखते हैं कि कहीं चलो कोई ज़्यादा ना खरीदनी पड़े, कम खरीदनी पड़े, या कोई अगर अच्छी बुक है नेट से मिलती है तो सस्ती मिल रही है तो वहाँ से ले लें, क्योंकि हम वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये बुक वहाँ पे इतने की मिल रही है, इसमें इतने की मिल रही है। तो ये इसमें हम अपना बेनिफिट कर सकते हैं, लॉस ना करें। ठीक है, बट जो इनविजिबल लॉस है दैट इज़ टाइम, जिस चीज़ की तरफ हम नहीं देख पाते कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर आज से 6 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है तो एक एक सेकंड तब तक के लिए हमारे लिए कीमती है। ठीक है, हम अगर मान लो हमने कहीं बुक ली, वो हमें नहीं अच्छी लगी, हम 2 महीने बाद नई बुक भी ले सकते हैं। हमने कहीं कोचिंग ज्वाइन की, हमें नहीं अच्छी लगी,
ठीक है, वो हमने सस्ते में ले ली या घर के पास है या हमें टाइम सूट करता है, किसी रीज़न से हमने वहाँ पे जॉइन कर लिया, ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो हम 2 महीने बाद चेंज भी कर सकते हैं। बट जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो हमने लॉस कर लिया और जो हमें दिखा भी नहीं कि हमने कोई लॉस कर लिया, दैट इज़ टाइम। 2 महीने बाद आप बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हो, बट टाइम वापस करके वो 2 महीने वापस क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ द इनविजिबल लॉस। हाउ टू मिनिमाइज इनविजिबल लॉस? हमें उस लॉस को मिनिमाइज करना होता है अगर हमें किसी कंपटीशन को क्लियर करना है। जिस दिन हम फर्स्ट डे अपना मन बनाते हैं कि मैंने ये फॉर्म फिल करना है और ये पेपर क्लियर करना है, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम, जिसका अगर हमने बेस्ट यूज़ कर लिया तो एग्ज़ाम क्लियर करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो होप सो कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होगा। करते रहें अपनी तैयारी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।